मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम। या अल्लाह अपने सिफ़त नूर और सिफ़त अलीम से मदद फरमा ताकि अर्ज़ कर सकूँ। कुछ लोगों ने फिर से सवाल पूछा है कि वैक्सीन लगाने से इंसान का दिमाग, उसका माइंड जो है वो कंट्रोल में आ सकता है। तो मैं पहले भी इस पे तफसील से बात कर चुका हूँ। यूट्यूब पे जो मेरा चैनल है आप उस पर देख सकते हैं कि वैक्सीन लगाना कुफ्र है या नहीं है, वो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। फिर मैं मुख्तसर तौर पे इसको अर्ज़ कर देता हूँ कि माइंड कंट्रोल में नहीं आ सकता किसी भी सूरत में, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने फ्री विल दी है, यानी इख्तियार दिया है कि वो अपनी मर्ज़ी से चाहे तो नेकी करे, अपनी मर्ज़ी से चाहे तो गुनाह करे। अगर वो अपनी मर्ज़ी से नेकी करेगा तो अल्लाह की रहमत से जन्नत में दाखिल हो जाएगा, और अगर अपनी मर्ज़ी से कुफ्र करेगा, गुनाह करेगा तो दोज़ख में दाखिल हो जाएगा। अगर कोई माइंड कंट्रोल कर ले, कोई साइंस, कोई साइंटिस्ट, कोई शैतान, कोई शयातीन ये माइंड कंट्रोल कर लें, कोई ऐसी चिप बन जाए कि माइंड कंट्रोल हो जाए, तो फिर तो इंसान का इख्तियार ही जाता रहेगा। इसलिए ऐसा कभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इख्तियार चला गया तो फिर जन्नत और दोज़ख का क्या मामला रहेगा, फिर हशर का क्या मामला रहेगा, हिसाब किताब का क्या मामला रहेगा। इसलिए कोई मोमिन मुसलमान तो ये मान नहीं सकता कि माइंड कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि सारा इख्तियार ही चला जाएगा। और ये इख्तियार दिया किसने है इंसान को? ये इख्तियार दिया है अल्लाह पाक ने। अल्लाह ने जिसको इख्तियार दिया है, कोई शैतान क्या वो इख्तियार छीन सकता है इंसान से? कोई साइंस, कोई साइंटिस्ट, कोई मशीन, कोई डिवाइस क्या वो इख्तियार छीन सकती है इंसान से? किसी सूरत नहीं छीन सकती। पर कुछ लोग बाज़िद हैं और वो मुझे कहते हैं आप तो डीएनए से वाकिफ़ ही नहीं हैं, आप साइंस से वाकिफ़ ही नहीं हैं, साइंस इतनी तरक्की कर गई है, उन्होंने हाफ टेक्नोलॉजी बना ली है, उन्होंने पता नहीं क्या क्या कर लिया है और वो माइंड कंट्रोल कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर आप इस बात पर बाज़िद हैं तो आपकी ये बात मान लेते हैं कि चलो वो माइंड कंट्रोल कर लेंगे। तो इसको एक छोटी मिसाल से समझिए कि अगर उन्होंने माइंड कंट्रोल कर लिया और पहले आप मुसलमान थे, और माइंड कंट्रोल होने के बाद यानी वैक्सीन लगी, वैक्सीन में वो चिप थी, वो आपके दिमाग में फ़िट हो गई, फिर माइंड कंट्रोल हो गया। पहले आप मोमिन मुसलमान थे, नेक काम करते थे, चिप लगने के बाद आप काफिर हो गए। आपने कत्ल किए, आपने चोरी की, आपने मुख्तलिफ गुनाह किए, और ये गुनाह क्या आप खुद कर रहे थे? आप खुद तो नहीं कर रहे थे, ये गुनाह तो वो चिप करा रही थी, और चिप को पीछे से कोई बैठ के ऑपरेट कर रहा था। जिसने चिप आप में इंसर्ट की थी ये गुनाह तो वो करा रहा था। तो इस बात पे आपको दोज़ख में क्यों डालेगा अल्लाह? ज़रा सोचने की बात है कि अल्लाह तो आपकी नीयत से वाकिफ़ है। अल्लाह तो जानता है कि आप पहले मोमिन मुसलमान थे चिप लगने से पहले, और फिर चिप लगने के बाद आपके दिमाग को कंट्रोल कर लिया गया है। और जब आपके दिमाग को कंट्रोल कर लिया गया है तो वो गुनाह आपने किए ही नहीं है, वो तो किसी और ने गुनाह कराए हैं। तो जिसने गुनाह कराए हैं अल्लाह उसको पकड़ के दोज़ख में डालेगा, आपको क्यों दोज़ख में डालेगा? आप क्यों घबरा रहे हैं? तो दो बातें हो गई। पहली बात तो ये हो गई कि पहले तो माइंड कंट्रोल हो ही नहीं सकता, और अगर आप बाज़िद हैं कि मैं साइंस से वाकिफ़ नहीं, डीएनए से वाकिफ़ नहीं, और आप ज़्यादा वाकिफ़ हैं, तो ठीक है, दुरुस्त बात है, आपकी बात मान लेते हैं कि माइंड कंट्रोल हो जाएगा। पर माइंड कंट्रोल होने के बाद आपका इख्तियार नहीं रहेगा, और अल्लाह इस बात से वाकिफ़ है कि जब आपका इख्तियार ही नहीं है और आपने अपने इख्तियार से कुफ्र किया ही नहीं है, आपने अपने इख्तियार से कत्ल ही नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, तो उस पर आपको सज़ा क्यों दी जाएगी? बल्कि उस शख्स को दी जाएगी जिसने आपसे ये सारे काम कराए हैं। तो उम्मीद है कि शायद अब आपको जवाब समझ में आ जाए।